हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 से प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी गुणों की जांच करनी है। अर्थात हमें बताना है कि जो फलन है इसमें दिए हुए ये एक एक ही हैं अथवा आच्छादक हैं। तो एक एक ही आच्छादक की परिभाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो आप उसका ध्यान देंगे। तो इसमें एफ एक्स बराबर पहला फलन दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ इज सच दैट एन टू एन फलन है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा जो दिया गया फलन है वो फलन क्या है, एफ इज सच दैट एन टू एन फलन है। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू क्या बताया था, एक एक ही में जब हमें इस प्रकार का कोई फलन दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसका मान है। तो एफ एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। तो इससे अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यह आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। तो एफ एक एक ही है, इस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक एक ही है। एक एक ही का मतलब होता है प्रांत के अलग अलग अवयवों का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इस समय ये पता लगता है कि ये एक एक ही फलन है क्योंकि फलन n टू n है। ठीक है, तो यहाँ के अलग अलग मानों के लिए सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होंगे। तो ये एक एक ही फलन है। दूसरा है, अब आच्छादक के लिए कोशिश करेंगे, चेक करेंगे। तो एफ एक्स बराबर मैंने बताया था इसको y मान लेते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट वाई। तो अब आप इसके बिना भी हम ऐसे देख सकते हैं कि देखिए ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, n टू n है। तो n टू n, तो ये देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। तो अब आप देखिए एफ एक्स बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर। तो मान लिया हमने एक लिया, एक का स्क्वायर एक हो गया, चलिए ये सिर्फ इसका प्रतिबिंब हो गया। दो है, दो का प्रतिबिंब होगा दो दुनी चार, तीन का प्रतिबिंब होगा 9, चार का प्रतिबिंब होगा 16, पांच का प्रतिबिंब होगा 25। लेकिन अब आप देख रहे होंगे एक से लेके चार के बीच में दो अवयव हैं, दो और तीन। चार से लेके नौ के बीच में है 5 6 7 8। इसी तरह से 9 के बाद 25, 25 तक जितने भी बीच में अवयव हैं वो किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर है। तो यह आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन बताई थी, सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। लेकिन ये प्रतिबिंब, ये अवयव ऐसे हैं सह प्रांत में, ये किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है प्रांत के किसी भी अवयव के। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि फलन के सह प्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार से इसको सोचना भी है और समझना भी है। अतः फलन f एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, तीसरा अब है सेकंड। ठीक, सेकंड है, दूसरा पार्ट है इसका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये फलन दिया है द्वारा प्रदत्त एफ क्या है, एफ इज सच दैट जेड टू जेड। ये आपको फलन दिया हुआ है और इसका ये फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन इसमें जेड टू जेड हो गया, फलन तो वही है लेकिन इसमें मान प्रतिचित्रण क्या है, जेड टू जेड, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक। तो इसका प्रांत भी पूर्णांक है और सह प्रांत भी पूर्णांक अर्थात ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो आप देख सकते हैं
अगर हम इसमें -1 रखें तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 रखें धन पूर्णांक तो 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। ऐसे ही हम -2 रखें तो -2 का वर्ग 4, और 2 रखें तो 2 का वर्ग 4, 3 रखें -3 तो -3 का वर्ग 9, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। तो आप देख रहे हैं इसमें हम ये इसके लिए कह सकते हैं, बाकी औरों के लिए भी कहा जा सकता है कि f-1 बराबर f1 बराबर 1। तो एक की शर्त पूरी नहीं करता है एक की फलन की। एक में क्या होना चाहिए, प्रांत के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, लेकिन इसमें प्रांत के -1 और 1 का प्रतिबिंब सह प्रांत में 1 ही है। ठीक है, तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक नहीं है। क्योंकि देखिए लिखेंगे इसमें नीचे, चूंकि प्रांत के अवयव -1 तथा 1 के सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, यानी कि 1 है, अतः f एक फलन नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं -2 तथा 2 के सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब 4 है, अतः f एक फलन नहीं है। अन्य के लिए भी हम लिख सकते हैं। तो हमने एक के लिए चेक कर लिया, तो सबके अगर एक भी ऐसा है तो भी वो एक नहीं है। अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक के लिए क्या है, देखिए फलन के सह प्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने कहा 2 और अब सह प्रांत में क्या है, कुछ अवयव ऐसे हैं तो इसमें ऋणात्मक भी हैं, लेकिन आपके पास जो अगर आप मान रखेंगे एक्स स्क्वायर में तो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। तो इसमें ऋणात्मक मान भी है, जो सह प्रांत है उसमें ऋणात्मक मान है, वो किसी के भी अवयव नहीं है। तो हम कह सकते हैं फलन के सह प्रांत में कुछ अवयव यानी कि ऋणात्मक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f क्या कहेंगे हम, आच्छादक भी नहीं है। लास्ट में हम लिख देंगे अतः फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, ये हमने दूसरा पार्ट कर लिया। अब तीसरा पार्ट है fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f इज सच दैट r टू r फलन है। अब यहां पर है रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, अर्थात प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें यही चेक करना है एक और आच्छादक के लिए। तो वही उसी तरह से करेंगे। तो r में, इसमें r में क्या आ जाता है, सभी भिन्नात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, अपूर्णांक, ये सब संख्याएं इसमें आ जाती है, प्राकृत संख्याएं सब आ जाती है। तो अब उसमें भी वही बात है, -1 और 1 के यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, एक ही है ना, -1 का भी प्रतिबिंब 1 है, वो इसी तरह से पिछले पार्ट की तरह। तो हम कह सकते हैं चूंकि -1 तथा 1 का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन f एकेकी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम -2 और 2, ठीक है, जितनी भी ऋणात्मक हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और उतनी ही धनात्मक भी है हमारे पास। तो आप देखेंगे सह प्रांत में, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक राशि प्राप्त होगी, स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे f एकेकी नहीं है। तो एकेकी में क्या चेक करना था, -1 और 1 का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। एकेकी में तो हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो देखिए -2 और 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4, -3 और 3 का प्रतिबिंब क्या है, 9। तो इसी तरह से ये एकेकी फलन नहीं है। एकेकी में होता है प्रांत के अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग होना चाहिए, इसलिए ये एकेकी
नहीं है। अब आच्छादक की बात करते हैं। y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई। चूंकि फलन f के सह प्रांत में कुछ अवयव जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0 डॉट 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 2, 3, 5 ऐसे बहुत सारे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो हम कह सकते हैं फलन f आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए सभी अवयवों का किसी न किसी अवयव का, प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना आवश्यक है, तब हम कहेंगे कि ये आच्छादक है। तो इस केस में ये आच्छादक नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः फलन f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट 4। f इज सच दैट n to n यदि fx बराबर एक्स क्यूब। अब इसमें फलन का मान है एक्स क्यूब और प्रतिचित्रण क्या है, मैपिंग क्या है, f इज सच दैट n to n यानी कि प्रांत भी नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सह प्रांत भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हम रख के देख सकते हैं fx1 बराबर fx2। तो इसमें अगर आप इसमें ये हमने क्या करा, x1 क्यूब, यहाँ पर x1 और x2 की जगह यहाँ x2 हो जाएगा, x2 क्यूब। तो यहाँ घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x1 बराबर x2। तो अतः इस केस में हम फलन में कह सकते हैं कि फलन के प्रांत के अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब, सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं फलन f एक एकेकी फलन है। अब आच्छादक के लिए उसी तरह से चेक करेंगे। आच्छादक के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। तो उसी तरह से लिख लेंगे f इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और x बराबर क्या हो जाएगा घनमूल या y की पावर 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा y। फलन के सह प्रांत में कुछ अवयव जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 27 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ना। तो 8 नहीं होगा इसमें, 8 तो प्रतिबिंब होगा इस तरह से, उसके बाद 27 होगा, है ना, 27 होगा, फिर 64 होगा। तो उसके बीच के अवयव ऐसे हैं जो किसी के प्रतिबिंब ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है, अतः फलन f एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से करते आ रहे हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारा प्रांत क्या है और सह प्रांत क्या है, उसके अवयव क्या क्या होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसी तरह से दूसरा दिया है इसमें z to z, वहां था n to n, तो अब इसमें ऋण पूर्णांक भी आ जाते हैं और धन पूर्णांक भी आ जाते हैं। तो fx1 fx बराबर एक्स क्यूब है, तो इसमें fx1 बराबर fx2 एकेकी के लिए चेक करते हैं। तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, तो x1 बराबर x2, ठीक है। तो f क्या है, एकेकी होगा। इसमें क्या होगा, अगर आप ऋणात्मक मान रखेंगे तो ऋणात्मक प्राप्त होगा क्योंकि यह क्यूब है, अगर धनात्मक रखेंगे तो धनात्मक। तो इस केस में हम इस तरह से विचार कर सकते हैं कि x1 बराबर x2, तो हम कहेंगे f एकेकी, अर्थात फलन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए हम इसे कहेंगे एकेकी है। अतः फलन f एकेकी है। b है फलन के सह प्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। फलन के सह प्रांत में कुछ अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अतः f फलन f आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये
हमारा, तो हम कह सकते हैं लास्ट में अतः फलन f एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह के कुछ अवयव ऐसे होते हैं ना, तो बहुत सारे अवयव ऐसे होंगे जो किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने इसके विभिन्न पार्ट करे, ये कंप्लीट हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f is such that r to r न तो एकेकी है और न आच्छादक है, न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है, जहां x x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। ये महत्तम पूर्णांक फलन हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, महत्तम पूर्णांक फलन में। ठीक है, तो अगर हमें कोई फलन दिया है तो उसमें हम न्यूनतम पूर्णांक लेते हैं, न्यूनतम। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इसमें से जो मान होगा, इसका मान जो होता है वो हम इसमें से कम वाला लेते हैं। जैसे इसका मान आ गया हमारा, तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये एकेकी है और न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो देखिए, हमने एग्जांपल लिया, कोई फलन है 1 और 4, इसे इस तरह से ब्रैकेट के रूप में लेते हैं। तो और f 1 और 7 है, इसमें से न्यूनतम मान क्या होगा? 1। ठीक है, न्यूनतम पूर्णांक लेगा, कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक लेता है। तो इसका मान कितना आएगा? 1। अगर यहाँ मान लिया 2 और 6 होता, 2 और 6, और यहाँ पर होता 2 और 8, तो इसका जो मान आता वो 2 के बराबर आता। तो हम कह सकते हैं ये एकेकी नहीं है, क्योंकि 1 4 और 1 7 का प्रतिबिंब क्या है? 1 ही आएगा इसका महत्तम पूर्णांक फलन के अनुसार। ठीक है, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये एकेकी फलन नहीं है। ठीक है, फलन अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। फलन f के सह प्रांत में कुछ अवयव जो पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है पूर्णांक? जैसे हमने कहा ये r to r है। वास्तविक संख्या में पूर्णांक, अपूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब संख्याएं आती हैं। तो जो पूर्णांक होंगे वो तो अवयव हो सकते हैं, लेकिन जो अपूर्णांक संख्याएं हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अतः हम कह सकते हैं फलन f आच्छादक नहीं है। अतः फलन f ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, ना ही आच्छादक है। सही है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सही, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मोड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक, यानी कि मोड मापांक फलन f is such that r to r न तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, जहां ये मोड ऑफ x या x का मापांक बराबर x यदि x धन या शून्य है, तथा मोड ऑफ x बराबर -x यदि x ऋणात्मक है। ठीक है, तो x धनात्मक है तो x आएगा इसका मान, और x ऋणात्मक है तो -x आएगा। तो देखिए, मोड ऑफ f(x) बराबर मोड ऑफ x। ठीक, तो इसमें -x और f(1) दोनों का मान क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस केस में तो प्रांत के अवयव -1 और 1 का सह प्रांत में एक ही अवयव है, अलग अलग अवयव है, एक ही अवयव है। तो इसलिए हम ये कहेंगे अतः फलन f एकेकी नहीं है। फलन f एकेकी नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए चेक करते हैं। फलन f के सह प्रांत में कुछ अवयव
ऋणात्मक ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f एक आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन f एक आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन f न तो एकैकी है और न आच्छादक है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा। अब इसके बाद प्रश्न 5 से आगे अगली कक्षा में आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।